राजधानी दिल्ली के द्वारका सेक्टर 8 में 251 कुंडीय गायत्री महायज्ञ का प्रारंभ हुआ। इस भव्य कलश यात्रा के साथ माथे पर कलश लेकर निकले सैकड़ों लोग झांकियों से किया जागरूक। द्वारका सेक्टर 8 के रामलीला ग्राउंड में यह आयोजन 20 नवंबर से 24 नवंबर तक चलेगा। भ्रूण हत्या रोकने के लिए भी प्रति लोगों को जागरूक किया गया है। नारी शक्तिकरण, संपूर्ण मानव जाति के उत्थान के साथ अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार के मार्गदर्शन में दिल्ली के द्वारका सेक्टर 8 में 251 कुंडीय गायत्री महायज्ञ की शुरुआत की गई। इस महायज्ञ की शुरुआत भव्य कलश यात्रा के साथ हुई। इस कलश यात्रा में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इलाके के सांसद रामवीर बदूड़ी भी मौजूद हुए। कलश यात्रा स्थान से शुरू हुई। पहला द्वारका सेक्टर 9 मेट्रो स्टेशन और दूसरा पालम से शुरुआत की। दोनों की कलश यात्रा द्वारका सेक्टर 8 के रामलीला ग्राउंड में पहुंची और 251 महाकुंड देखकर हर कोई भक्त यहां खुशी से झूम उठा। और ये उत्थान किया गया है विश्व शांति के लिए, पर्यावरण बचाने के लिए, प्रदूषण से बचाने के लिए और भ्रूण हत्या को रोकने के लिए। यहाँ 251 कुंडीय गायत्री महायज्ञ होगा। ये अपने आप में दर्शा रहा है कि द्वारका के अंदर जिस तरीके से महायज्ञ की शुरुआत होगी, ये विश्व कल्याण के लिए होगा। झांकी की अगर बात करें तो इस झांकी में एक से एक देखने को मिली। झांसी की रानी महालक्ष्मीबाई, भोलेनाथ, पार्वती, राधा कृष्ण, तमाम ऐसी झांकियां मिली जो मनमोहित कर रही थी। क्या कहते हैं, इस गायत्री परिवार के लिए और महायज्ञ के लिए या आमंत्रित किया जा रहा है। देश के कोने कोने राज्य से, देश के कोने कोने से यहाँ गायत्री परिवार पहुँच रहे हैं। द्वारका सेक्टर 8 में यहाँ माथे पर कलश लेकर महिलाएं किस तरीके से श्रृंखला में रूम में एक लंबी कतार जो 4 से 5 किलोमीटर तक देखी जा रही है। 1, 2, 3 सैकड़ों की तादाद में यहाँ गिनती करें तो हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। 251 कुंडीय महायज्ञ में यहाँ आहुति देने के लिए जिजमान भी पहुंच रहे हैं, एक से एक देखने के लिए। क्या इस तरीके का महायज्ञ राजधानी द्वारका में शायद पहली बार ऐसा हो रहा है जो एक समय पर यज्ञ होगा और जब उसकी आहुति घर घर तक पहुंचेगी, जन जन के विकास के लिए पहुंचेगी, तो अपने आप में एक भव्य दर्शन होगा। कहते हैं कि जब महायज्ञ में आहुति डलेगी और एक समय पर शंख बजेंगे, एक समय पर मंत्रों का उच्चारण होगा, तो धरती से लेकर आकाश तक देवता यहाँ विराजमान हो जाएंगे। अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार के मार्गदर्शन में जिस तरीके से आयोजन किया जा रहा है, ये अपने आप में भव्य दर्शन है। यहाँ जमीन, आकाश, पाताल सभी से यहाँ उनकी उत्थान, उनकी मनोकामना पूरी करने के लिए महायज्ञ किया जा रहा है। मेरा नाम AM कुमार है। मैं भारत सरकार में उप सचिव हूँ और अखिल विश्व गायत्री परिवार से मैं पिछले 35 सालों से जुड़ा हुआ हूँ। और ये जो आज का कार्यक्रम है, ये जो इतना भव्य कार्यक्रम किया जा रहा है कलश यात्रा का, इसको देख कर के काफ़ी खुशी हो रही है। और जो गायत्री माता है वो चारों वेदों की जननी है, इसलिए इनको वेद माता भी कहा जाता है और इनको देव माता भी कहा जाता है। और भगवान जिन पे भगवान गायत्री की कृपा होती है, वो खुद भी नहीं समझ पाता कि उनमें कब कैसे कृपा हो जाती है। और जितने सारे ऋषि मुनि हैं उनमें गायत्री माता की जो महिमा है उनका गुणगान किया गया और किसी में कोई भी विभिन्नता नहीं है। ऐसे माता को मैं प्रणाम करता हूँ और ये लोगों से प्रार्थना करता हूँ कि सारे लोगों पे माता की कृपा बनी रहे। गायत्री माता की जय। आप बोलिए। हाँ, यहाँ पे प्रशासन के साइड से पूरी सुविधा दी गई है और पूरा इनका ख्याल रखा गया है। दिल्ली पुलिस ने अपने साइड से यहाँ पे दिल्ली पुलिस के कई लोगों को लगा रखा है और ट्रैफिक के साइड से भी ट्रैफिक के काफ़ी लोग यहाँ पे लगे हुए हैं। यहाँ पे हमें प्रशासन का पूरा सहयोग मिल रहा है। जी, ये हमारा जो कार्यक्रम है आज शुरू हुआ है,
और कलश यात्रा से शुरू होकर के 24 तारीख तक ये कार्यक्रम चलेगा। प्रत्येक दिन हवन का कार्यक्रम है और शाम को गोष्ठी और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम और प्रवचन का भी कार्यक्रम है। इसमें आप आए दिल्ली से और क्या मैसेज देना चाहेंगे 3 दिन के लिए? यहाँ पे कई स्टेट से कई लोग आए हुए हैं और जो लोग नहीं आए हैं तो मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि ये लोग देखें और देख करके लाभान्वित हो और इनसे जुड़े। ये लोगों में संस्कार भरने की संस्था है, ऐसी संस्था है जो लोगों में संस्कार भर रही है और पूरे एक हमारे युग को ट्रांसफॉर्म करने का काम कर रही है। ये हमारे क्षेत्र में दादा देव मंदिर की भूमि पर एक बहुत बड़ा यज्ञ 251 कुंडी का यज्ञ ये पहली बार हो रहा है। ये कल 20 नवंबर 2024 नवंबर तक चलेगा और कम से कम प्रतिदिन 60-70 हज़ार आदमी प्रतिदिन हवन करेंगे। दादा देव मंदिर मेला ग्राउंड बहुत बड़ी दादा देव मंदिर की आस्था। सभी भक्तों से मेरा प्रणाम, नमस्कार, राम राम। बोले परम पूज्य गुरुदेव की जय। ये हमारा सौभाग्य है, दिल्ली वालों का सौभाग्य है कि हमें 251 कुंडी यज्ञ करने का एक मौका परम पूज्य गुरुदेव ने दिया है और इसमें सभी लोगों की बहुत हमें सबका कोऑपरेशन, बहुत सहयोग मिला। प्रशासन का सहयोग और पालम की टीम, पूरे दिल्ली एनसीआर की टीम से ये पूरा हमें सहयोग मिला, जिसके कारण ये 251 कुंडी यज्ञ हम संपन्न करने में सफल हो रहे हैं। बोले परम पूज्य गुरुदेव की जय। क्यों कराया जा रहा है, किस उपलक्ष्य से? इसका मेन पर्पस इस 251 कुंडी यज्ञ का जो मनुष्य में देवत्व का उदय हो और पृथ्वी पे स्वर्ग का वास हो, इसके लिए करवाया जा रहा है। और इससे पोल्यूशन का जो लेवल है, दिल्ली में जो पोल्यूशन का लेवल है, इससे आप खुद चेक कर पाएंगे कि इस यज्ञ के बाद सडनली कैसे अचानक कम होता है। इस यज्ञ से कोई धुआं नहीं होना है, इससे केवल एक आध्यात्मिक वातावरण बनता है और पोल्यूशन कंट्रोल होता है। इससे पोल्यूशन कहीं नहीं होता। इसमें टोटल 251 कुंडी यज्ञ है। 251 कुंडी में एक साथ करीब 800 लोग बैठते हैं, जिसके कारण पोल्यूशन कंट्रोल होगा। मेन इसमें यही है कि दिल्ली में एक आध्यात्मिक विचार का फैलाव हो और वातावरण का संतुलन रहे। जय। आज 251 कुंडी यज्ञ का हमें सौभाग्य मिला है। परम पूज्य गुरुदेव माता जी का पूरी राजधानी में हम 251 कुंडी यज्ञ बहुत श्रद्धा और भावना से यहाँ हजारों लोग आए हुए हैं और हम अपना पूरा तन मन धन गुरुदेव के लिए लगा देंगे। श्रद्धेय डॉक्टर साहब, श्रद्धेय जी का बहुत बहुत आशीर्वाद है हमारे ऊपर। बाबा